हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जनवासी। देखिए, अभी मेरा बगलामुखी जप पूरा हो चुका है। दुश्मनों के लिए जो जप होता है ये पूरा हुआ है। इन 11 जायफलों पे बगलामुखी का जप भी किया है, क्योंकि मैं इस वक्त माहूरगढ़ में हूँ, रेणुका माँ के मंदिर में। मैं भी गई नहीं हूँ क्योंकि मेरे जाप पहले ज़रूरी है। आज शुक्रवार का दिन भी है। आज टोटल पूरा मेरे को 7 दिन हो गया, मतलब टोटल 7 दिनों में अभी फ़िलहाल मैं 10-10 हज़ार करीब 70,000 जाप पूरा हो चुका है। नादे अली का भी, बगलामुखी का भी। बहुत बड़ी बात है। 3 दिन में 1 लाख पूरा हो जाएगा। अभी तो 24 तारीख बहुत है। जब 1 लाख जैसे ही जब पूरा होगा उसके बाद डबल जब किया जाएगा कि क्या, मतलब 51 लाख जब पूरा हो। पता है, 10,000 जप होने से भी कम से कम कहते हैं दशांक का फ़ायदा होता है। जैसे एक पंडित अगर 10,000 जप करते तो 1 लाख के बराबर होता है। बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते हैं कि माँ आप तो पॉलिटिक्स में होने, फिर ये सब क्यों? अभी उसके पहले, उसका जवाब देने के पहले कहूँगी कि जितने जायफल हैं, ये जायफल अभी जाएंगे माँ रेणुका माँ के मंदिर के हवन कुंड में, क्योंकि उनके चरणों में चले जाएंगे तो जितने पापी हैं ना, उनको मोक्ष मिल जाएगा अपने आप ही, उनकी माफ़ी हो जाएगी। और हवन कुंड में जाने से जब ये जायफल जलेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। जायफल अभी से फटना शुरू हो गए। आप देखिए, ये जायफल झेल नहीं पा रहा है जब को। प्लस ये जायफल उनके लिए भी बना है जो मुझसे यूट्यूब से मेरा नंबर लेके मेरा मजाक बनाते हैं, मुझसे शक्तियों के बारे में पूछेंगे, कर्ण पिचासनी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बड़ी बड़ी बात करेंगे और उसके बाद मेरा टाइम वेस्ट करते हैं। देखिए, शक्तियाँ देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास पैसों की ताकत होनी चाहिए, मेरे पास शक्तियाँ देने की ताकत है, ठीक है। दूसरी बात, मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं जो पूजा पाठ करती हूँ ना, तो मैंने कल भी ये कहा था कि बगलामुखी का 51 लाख जप कर रही हूँ। आप इलेक्शन जीतने के लिए 1.25 लाख जप करवाएंगे, कांगड़ा जिला में, क्या बोलते हैं, उज्जैन में, नलखेड़ा में करवाएंगे, दतिया में करवाएंगे। मैं बगलामुखी की पुजारी हूँ। पता है ना, हम लोग सिद्धि पाते, मैं कामाख्या से दीक्षित पंडित हूँ, लेकिन सबसे पहले बगलामुखी की पुजारी। मेरा चैनल चलता है बगलामुखी चैनल। तो आपको क्या लगता है बगलामुखी माँ मुझे सिद्ध नहीं है? मैं उनका डेली 10,000 जाप करती हूँ। सोचिए, मैं सिर्फ अगर माला पढ़ती हूँ ना, तो माला लंबी हो जाती है अपने आप। इतना पावर है बगलामुखी का जप करने से, क्योंकि बगलामुखी सोने की अधिशास्त्री है, मतलब सोने के उस पे सिंहासन पे विराजमान है। जो बगलामुखी का जप करता है उसके सामने दुश्मन हमेशा मत्था टेकते हैं। वो हमेशा सोने की थान पे बैठा रहता है। बगलामुखी के पुजारी जो होते हैं उनको कभी किसी का कर्जा नहीं रहता, किसी का डर नहीं रहता, और वो हमेशा सोने चांदी से लदे हुए रहते हैं। बगलामुखी की पूजा करने से आप देखिएगा, बगलामुखी की जितने भी पुजारी हो सोना चांदी पहन के घूमेंगे। अगर एक टाइम कंगाल भी रहेंगे तो माँ उनको करोड़पतियों में बिठाती है। क्यों? क्योंकि उनका नाम ही पीताम्बरा है, उनका वस्त्र ही पीला है, सोना भी पीला होता है, गोल्ड भी पीला होता है। और हम जब, बहुत सारे लोग बोलते हैं इतना सोना पहन के घूमती, मैं नहीं घूमती हूँ पहनाने वाली वो हैं, मैं तो पहनती ही नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, हम जिनके पुजारी हैं वो खुद ही पीताम्बरा माँ है। पीताम्बरा माँ की अगर इच्छा हो गई कि उसका भक्त सोना पहने तो मैं कौन होती हूँ? और हम ये पूजा में हमारा गोल्ड पहनना बहुत ज़रूरी है, ऐसी बात है। और दूसरी बात, बहुत सारे जन पूछते पॉलिटिक्स का। देखिए, बॉर्डर पे बैठे हुए सैनिक देश के दुश्मनों से लड़ते हैं, ठीक है ना, बेगर निस्वार्थ अपना पूरा परिवार छोड़ के। ऐसे विद्या देवी देश के खोखले जो इस तरह से देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं, कभी कोरोना डाल के, कभी नोटबंदी करके, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो उससे मैं, जो मुझे ज्ञान है, कहते हैं ना जिसको जिस चीज़ का ज्ञान है वही करना चाहिए। मुझे मेरे पूजे पाठ का ज्ञान है। तो मैं इन देश के खोखलों को, जो दीमक के जैसा खोखला किए जा रहे हैं, बाहर के देशों से हाथ मिला के हमारे देश को धीरे धीरे खाए जा रहे हैं, तो मैं अपने देश के लिए मैं इतना ज़रूर कर रही हूँ। देखिए, मैं ये पैसों के लिए नहीं कर रही। बहुत सारे सर्जन को लगता होगा मैं उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए काम करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी खासी मोटी रकम मिलेगी। बिल्कुल नहीं। पैसों की लालची तो विद्या देवी है ही नहीं, क्योंकि पैसे एक औरत धंधे वाली रोड पे खड़े होकर धंधा करके भी कमा लेती है। लेकिन देश के लिए लड़ना और अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वो होता है। मैं सिर्फ अपने आप को साबित करना चाहती हूँ। मैं जो 2024 में 24 मार्च 2024 को जो होने वाला है, वो पूरे देश को हिला देगा। कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसे लोगों का मारण क्रिया होगा जिससे पूरी दुनिया सन्न हो जाएगी। इलेक्शन तो बाजू में रह गया ऐसी बात है। मैं अपनी ताकत दिखा रही हूँ। मैं ये ताकत दिखा रही हूँ कि अगर हम पंडित लोग बगलामुखी के पुजारी अगर एक बार बगलामुखी के जप पे बैठ जाए, हमें हवन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हर जगह हवन अवेलेबल नहीं होता। हम क्या करते मालूम है? 1.25 लाख जाप के साथ दशांक उसका और एक जाप कर लेते। जैसे 1.25 लाख जाप के 12,500 और जाप कर देते, हमारा पूरा हो जाता है। तर्पण, तार्जन, मर्जन सब, मतलब कहते हैं ना जितना भी है सब करते हैं। मुझे कितने लोग कमेंट करते हैं कि अरे इसे कुछ नहीं आता है।
मुझे कुछ नहीं आता है, इसीलिए तो आप मुझे सुनने के लिए मेरा वीडियो देखते हैं। ये सबसे बड़ा वशीकरण है। मुझे देखना आपकी मजबूरी नहीं है, मुझे देखना आपकी ज़रूरत है कि आज विद्या देवी ने क्या कहा, आज विद्या देवी ने क्या बोला, आज उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि हर दिन कुछ नया रहता है। आज की तारीख में मुझे कोई सब्सक्राइबर करे ना करे, मेरी वीडियो हर जगह अवेलेबल है, हर तरह का, चाहे मुस्लिम तंत्र विद्या हो, चाहे कोई भी तंत्र विद्या हो, चाहे काली माँ की तंत्र विद्या हो, चाहे मेलड़ी माँ की हो, हर जगह आपको विद्या देवी दिखेगी। इतना ताकत तो मैंने अपने अंदर डाला है, इतनी खूबी तो मेरे अंदर है, और इतना ज़बरदस्त वशीकरण तो है कि मैं तुम जैसों को अपनी तरफ खींच भी सकती हूँ, और मेरे तक कोई आए तो उसको शमशान भूमि तक पहुँचा भी सकती हूँ। उसकी तैयारी चालू है। और इस 2024 मार्च 2024 को जो होगा बहुत बड़ा होगा। पहले तो 18 मार्च को होगा, क्योंकि 18 मार्च को कुछ खास लोगों को ऊपर पहुंचाना है, और बाद में 24 मार्च को, क्योंकि ये कहते हैं ना एक साथ सारी अर्थियाँ चलेंगी, तो होली के दिन अर्थी चलेगी, मज़ा नहीं आएगा ना, थोड़ा सा वेट ऐसी बात है। और एक और बात, इलेक्शन जैसी चीज़ों में हमें कोई नहीं हरा सकता। अगर मैंने तय कर लिया कि ये इंसान जीतना है तो वो जीतेगा, और मैंने तय कर लिया ये हारेगा तो हारेगा, समझ रहे हैं। तो इस बार ऐसा होगा कि पूरी जनता को हमें किसके साइड मुड़ाना है, ये बहुत आसान काम है बगलामुखी माता का। ये वही जान सकता है जो बगलामुखी के पुजारी। ये पॉलिटिक्स वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि माँ बगलामुखी की पूजा में यही मंत्र है, ओम ह्लीम बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम। मतलब वाचम मतलब उनकी बातों को बंदिश की जाती है, मुखम मतलब मुख पे सिल दिया जाता है, जिह्वा किलम मतलब जीभ को पकड़ लिया जाता है, माँ उनकी जिह्वा पकड़ लेती है। बुद्धि विनाश है मतलब बुद्धि विनाश हो जाएगी। आप जाएंगे सामने वाले से झगड़ा करने और उसे दोस्ती करके उसके गले लग के आ जाएंगे। बुद्धि विनाश है। ह्लीम ओम स्वाहा मतलब आप मेरे सामने आओगे मुझसे लड़ने भिड़ने, लेकिन मेरे पहले ही मेरी माँ बगलामुखी आपकी जिह्वा किल करके आप उसी जगह पे मेरे पैर पड़ के मेरे चरणों को धो के उसका पानी पी के निकल जाओगे। ये होता है बगलामुखी का ताकत। समझ में आया आपको? हम जैसे लोगों से जीतना आप लोगों के बस की बात छोड़ो, सपने में भी नहीं सोच सकते आप लोग, क्योंकि हम जो हैं वो कोई नहीं कर सकते। बगलामुखी एक ऐसा मंदिर है और बगलामुखी एक ऐसी माँ है जो पूरी रात को जागती हैं। पूरे देवी देवता सो जाए ना, लेकिन माँ का पट हमेशा रात को खुला रहता है, क्योंकि विष्णु जी ने माँ बगलामुखी को पूरे देश की रक्षा करने के लिए, मतलब पूरे विश्व की रक्षा करने के लिए उन्हें रात भर का, देखिए माँ का बगलामुखी का जब भी रात को होता है, दिन में कभी नहीं किया जाता, रात को 7 बजे के बाद ही जब किया जाता है। उनकी पूजा अर्चना रात को ही होती है, उनकी हवन भी रात को 9 बजे के बाद होती है, ऐसी बात है। और बगलामुखी की पूजा करने के बाद उन्हें धूमावती का अर्पण जरूर दिया जाता है, ऐसी बात है, समझे? तो ये सारा कुछ चालू है, तो देखिएगा क्या होता है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं आपका सब कुछ खा जाऊंगी, ऐसी बात है। बगलामुखी जहाँ जहाँ है हम वहाँ, मैंने उनको सिद्ध ही इसलिए किया है। और 100 बेटियों की शादी है, बड़े धूमधाम से होगी। कल मैं चढ़ूँगी मेरी रेणुका माँ के माहूरगढ़ की सीढ़ियों पे, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची गोद लेना चाहती हूँ। पता है मैंने कल शैलानी बाबा पे जब काली माता के मंदिर में बैठी थी, मैंने माँ को क्या कहा था मालूम है? माँ आप आ जाओ ना छोटी सी बच्ची बन के मेरी गोदी में। मैं बेटी हूँ आपकी, लेकिन आप मेरी बिटिया बन के आ जाओ, कम से कम मैं आपको पाल पोस के बड़ा करूँ, इतना मेरे लिए सुख तो दो। तो माँ ने कहा कि मैं आऊँगी, तो बस माँ ने जवाब दे दिया है, आएंगी वो। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई देश के लिए है, और देश की लड़ाई में मुझे इस बार ऐसा कुछ करके दिखाना है जो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और दूसरी बात, जो लोग मुझे कमेंट पे डिंग मारते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे परेशान करते हैं, है ना, गंदी बातें लिख के भेजते हैं, गंदी वीडियोस भेजते हैं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे ये पता चलता है कि आप मुझसे डरते हैं, आपको मेरी जीत बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक औरत तंत्र विद्या मंत्र विद्या में पंडिताई में इतनी आगे बढ़ रही है, आपकी मर्दांगनी को ठेस पहुंच रही है, आपकी मर्द जात को ठेस पहुंच रही है। इसके लिए आप मुझे गंदी वीडियोस भेजते हैं, गंदी गालियां देते, तेरी माँ के गांड में डालूंगा, तेरी गांड में डालूंगा। आ जाओ तुम्हारी माँ की गांड कितनी बड़ी, जरा चेक करके आना पहले, बाद में मेरी माँ की गांड में आके डालना, ठीक है? ये बात है। जय माता दी।